जय हिंद दोस्तों। हम परसेंटेज कर रहे थे। अगर आप आईएनएस का एग्जाम दे रहे हैं, एनआईओएस का, ठीक है, तो इसका 20 अप्रैल में 20 अप्रैल को इसका पेपर होगा। ठीक है, हमने जो वीडियो कराया था, पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको उस वीडियो में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेसिक से मैंने उस वीडियो में बताया है, तो वीडियो पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, देने वाला देखिएगा। ठीक है, देखिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति ने 240 रुपए में 1.5 किलो कम चीनी खरीदी। चीनी का बढ़ा हुआ और प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है? ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 240 रुपए में उसने 1.5 किलो कम चीनी खरीदी है। ठीक है, चीनी खरीदी है। क्यों खरीदी है? क्योंकि मूल्य जो है वो आपका 25% बढ़ गया। चीनी का मूल्य क्या था? मान लीजिए, माना प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य x पर केजी था। ठीक है, x रुपीस पर केजी था। ठीक है, मान ली प्रारंभिक मूल्य किसी मतलब वस्तु, मतलब चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? x किलो पर केजी है। ठीक है, तो मतलब मूल्य बढ़ा कितना? 25%। तो x का क्या है? 25% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, x का 25 निकाल लेंगे। देखिए, x 1 + 25% वृद्धि हो गई, तो ऐसे इस तरह से निकालेंगे, x इंटू 1 + 25/100। तो 125 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। ये आपको कैलकुलेशन करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 5/4x आ जाएगा। ठीक है, देखिए, 125 डिवाइड बाई 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 24, 5 25। ठीक है, 5/4 आ गया, तो 5/4x। तो जो वृद्धि हुई है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? बढ़ा हुआ मूल्य आपका है 5/4x। ठीक है, जो भी हमारा मूल्य निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगा, हम अगर इससे गुणा कर देंगे x के 5/4 से, तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तभी मतलब समझ में आएगा कि चीनी कितने रुपए किलो, प्रारंभिक मूल्य उसका क्या था। फिर बढ़ा हुआ मूल्य हम इजीली निकाल लेंगे, इसमें रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए इसको। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक मूल्य से 240 रुपए में चीनी कितनी मिलेगी? देखिए, प्रारंभिक मूल्य मानना कितना है हमारा? x है। तो प्रारंभिक मूल्य से चीनी कितनी मिलेगी? 240 रुपए में डिवाइड बाई x कर देंगे, जितना उसका मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। अगर हम 240 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी, ठीक है, तो वो x से हम उसका भाग कर देंगे तो मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो ये केजी निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बढ़े हुए मूल्य से चीनी कितनी मिलेगी? प्रारंभिक मूल्य से चीनी इतनी मिलेगी, इतने रुपए हैं, जितने रुपए किलो चीनी मिलती है उससे भाग कर दीजिए तो प्रारंभिक मूल्य से प्राप्त चीनी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़े हुए मूल्य से कैसे मिलेगी? बढ़ा हुए मूल्य से रुपीस 240 में है। ठीक है, 240 में, ये भी 240 रुपीस, 240 में प्रारंभिक मूल्य से प्राप्त चीनी, बढ़े हुए मूल्य से 240 रुपए में प्राप्त चीनी। ठीक है, 240 डिवाइड बाई बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 5/4x है, 5/4x है। ठीक है, केजी, इतनी चीनी मिलेगी। प्रारंभिक मूल्य से क्या है? इतनी चीनी मिलेगी, बढ़े हुए दाम से इतनी चीनी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या है, उसने क्या किया, बढ़े हुए मूल्य के कारण उसने क्या है, 1.5 किलो चीनी कम खरीदी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 240 प्रारंभिक मूल्य से 240 डिवाइड बाय बढ़े हुए मूल्य से कितना है, माइनस कर देंगे तो क्या है, 1.5 किलो चीनी कम मिली। एक क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए वाली क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 240, एक मिनट, हाँ, 240 डिवाइड बाई एक्स माइनस 240, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 एक्स इजिकल टू 1.5। ठीक है, अब अगर इसको भी हम हटाएं, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 240 एक्स माइनस 240 गुणा 4 5x इजकल टू ये 15/10 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको एलसीएम लेके करेंगे x 5x को।
ठीक है। एलसीएम लेके ऊपर कैलकुलेशन जब करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 5x आ जाएगा, 5x एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 240 गुणे 5 माइनस 240 गुणे 4 इजिकल टू 3/2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कल 240 को भी अगर हम कॉमन ले लें तो 5 में 4 गया 1 बचेगा। ठीक है, तो 240 आ जाएगा ये। ठीक है, 240 डिवाइड बाई 5x इक्वल टू 3/2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 15x इक्वल टू 240 की गुणा 2 से हो जाएगी। x इक्वल टू निकालने के लिए 240 गुणा 2 डिवाइड बाई 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। अब हमें समझ में आया x हमने क्या माना था, प्रारंभिक मान माना था। तो 32 रुपए किलो चीनी मिल रही थी। ठीक है जी, 32 रुपए किलो चीनी मिल रही थी और दाम बढ़ गया उसका। ठीक है, 25% दाम बढ़ गया तो चीनी का मतलब उसको कम मिली 1.5 किलो। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमने क्या बोला था, इस वाली इक्वेशन में रख लेंगे, 5/4 गुणा 32 कर देंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में आप जब रख के करेंगे। ठीक है, देखिए 5/4x था बढ़ा हुआ मूल्य वाली इक्वेशन थी हमारी, तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 5 गुणे 4 गुणा 32, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तब बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है जी, कर लेंगे, सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैथ वैसे ही प्रैक्टिस मांगता है, ऐसे देख के मैथ नहीं आती है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन करते जाएगा। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे, नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले सत्र की परीक्षा में ए ने 12 अंक और बी ने 10 अंक प्राप्त किए। दूसरे सत्र की परीक्षा में सेमेस्टर परीक्षा में ए ने 14 अंक और बी ने 12 अंक प्राप्त किए। तो किस विद्यार्थी ने अधिक प्रगति की। देखिए 2 विद्यार्थी हैं, तो हम बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ठीक है जी, इस तरह से। तो पहले सत्र, पहला सेमेस्टर जो है, पहले सत्र में प्राप्तांक कितने हैं ये के 12 अंक, 12 अंक है। ठीक है जी, दूसरे में कितने हैं, दूसरे में ए ने कितने किए 14 अंक, दूसरे सत्र में उसको 14 अंक मिले हैं। तो पहले में कितना 12, दूसरे में 14, यानी वृद्धि हो गई। तो ए के अंक में कितनी वृद्धि हुई, अंक में, ठीक है 14 माइनस 12, 2 अंक की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, 2 पहला सत्र को हम भाग देते हैं। ठीक है, प्रारंभिक संख्या को हम भाग देते हैं। तो पहले सत्र में कितना था 12 था। ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस किया तो 2 अंक की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज वृद्धि निकालनी है ना। तो परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो जितना उस जो अंतर आया वो डिवाइड बाई पहला सत्र में कितने मिले थे 12 इंटू, तभी तो वृद्धि निकल के आएगी ना, पहला को हम भाग करेंगे इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 हमने गुणा कर दिया। तो आपका ये आपका 50/3 आएगा। इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ए क्या हमको समझ में आया कितना है। अब हम बी का इसी तरह से सेम निकालेंगे। बी ने पहले सत्र में 10 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 12 अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसको भी प्रोग्रेस होगी इसकी भी। ठीक है, पहले सत्र में 10, दूसरे में 12, तो बी के अंक में वृद्धि कितनी हुई, बी के अंक वृद्धि 12 माइनस 10, इसको भी 2 ही अंक की वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिशत में देख लेते हैं कितना होगा। 2 पहले सत्र में कितना है 10 अंक, अंकों में जो वृद्धि हुई थी वो इसका अंतर बाई पहले सत्र में जितने अंक आए थे इंटू 100, शून्य से शून्य चला गया, 10 दूनी 20% की इसको वृद्धि हुई। और ये कितना है 16 से 2/3, ये कम है और ये ज्यादा है ना, 20% ज्यादा है, ये कम है। तो बी ने क्या किया, प्रगति कर ली, यही पूछ रहा है। तो किस विद्यार्थी ने अधिक प्रगति की, बी ने अधिक प्रगति की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं। ये समझ में आया। ठीक है जी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी एनआईएस का एग्जाम दे रहा है, 10th का एग्जाम दे रहा है, उसको ये आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, है ना, मतलब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक प्रतियोगिता में
30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो हमको गिवन है, हम पहले लिख लेते हैं, 30,000 है। तो एक प्रतियोगिता में 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 30,000 हैं, उनमें से 40% क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं, ठीक है, यानी 60% लड़के हो जाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक प्रतियोगिता में इतने विद्यार्थी थे, ठीक है, उनमें से 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं, ठीक है, तो 60% लड़के हो गए। यदि प्रतियोगिता में 10% और 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगिता में 10% लड़कों और 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो प्रतियोगिता में 10% लड़के, ठीक है, 10% लड़के और 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है, जो लड़कियों की संख्या निकल आएगी उनमें से 12% लड़कियों ने पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, सिंपल है। देखिए लड़कियों की संख्या इंटू 40%, 40% लड़कियां हैं तो इतनी टोटल स्टूडेंट का 40% निकालेंगे तो लड़कियां निकल के आ जाएंगी, शून्य से शून्य गया तो आपका ये 12,000 आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएंगे वाले, 7 12, ठीक है, 12,000 क्या है, लड़कियां, तो लड़के निकल के आ जाएंगे। लड़के कितने निकलेंगे, टोटल स्टूडेंट आपको दे ही रखे हैं, ठीक है, माइनस 12,000 कर दीजिए, लड़कियों को निकाल दीजिए तो लड़के निकल के आ जाएंगे। कितना है आपका, 18,000 लड़के आ जाएंगे। तो समझ में आया, 18,000 लड़के हैं, 12,000 लड़कियां हैं, जिनमें से पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, पुरस्कार जीतने वाले लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या कितनी है, कितना टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 18,000 हैं, ठीक है, 18,000 टोटल लड़के हैं, जिनमें से कितने हैं, 10% लड़कों ने ही पुरस्कार जीते हैं। जो जितने लड़के हैं उनका 10% निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने पुरस्कार जीते हैं। शून्य से शून्य गए, शून्य से मतलब 1800 लड़कों ने पुरस्कार जीते हैं, तो कितनी लड़कियों ने जीते हैं पुरस्कार, ये तो लड़कों का आ गया। अब लड़कियों का निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या, पुरस्कार जीतने वाली लड़कियों की संख्या, पुरस्कार जीतने वाली, ठीक है, पुरस्कार जीतने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये तो लड़के हैं 18,000, लड़की कितनी 12,000, हाँ, तो 12,000 लड़कियों में से 12% लड़कियों ने ही पुरस्कार जीते हैं। परसेंटेज इसलिए 100 कर देंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 12 12 144 क्या आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1440 लड़कियों ने पुरस्कार जीत लिए। तो टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या पुरस्कार जीतने वाली, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे पुरस्कार वाले, प्राइज वाले कितने हैं, ठीक है, ये तो देखिए पेन नहीं चलता, 1 मिनट, 1400 प्लस लड़के हैं 18, ठीक है, 1800, 1400 प्लस 1800 यानी 3240 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं। अब कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं, तो जितने प्रतिशत है डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, ठीक है, जितने विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपका 30,000 दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 4 शून्य इंटू 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कितने परसेंट विद्यार्थियों ने पुरस्कार जीते हैं। तो आपका आएगा 10.8%, निकाल के देखिएगा 10.8%, ठीक है, 10.8% कितना आ जाएगा, 10.8% विद्यार्थियों ने क्या है पुरस्कार जीते हैं। निकाल लेंगे, सिंपल है, ऐसे करते जाएगा, ठीक है, लाइन वाइज है, जैसे करते जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इतना समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लाभ हानि वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए एक दुकानदार ने एक अलमारी एक थोक डीलर से 4500 में खरीदी और इसे 6000 में बेच दिया। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदी? 4500 में खरीदी, 4500 में खरीद ली। ठीक है, इतने में उसने खरीद ली और इसे बेच दिया कितने में? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 6000। ठीक है, इतने में मतलब कम में खरीदी, ज्यादा में बेच दी, तो ओब्वियसली उसको प्रॉफिट ही होएगा, है ना। ठीक है, यहां से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपके कि उसको लाभ होगा। अब लाभ कैसे होगा? जितने में उसने अलमारी, ठीक है, बेची है, उसका हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस किससे करेंगे? जितने में उसने खरीदी थी। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, स्टार्टिंग वाले वीडियो में, लास्ट पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो फर्स्ट इसका जो अपलोड हुआ है, देन ये वाला देखिएगा तो समझ में आएगा कि हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझाया था। ठीक है, तो लाभ कितना है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य जितने में चीजें हमने बेची है माइनस जितने में खरीदी है। ठीक है, तो कितना आएगा? ये माइनस करेंगे तो आपका ये 1500 आ जाएगा। तो 1500 का लाभ हो गया उसे। अब बोल रहा है परसेंटेज, परसेंटेज कितना हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 1500 जितने का लाभ हुआ है और डिवाइड बाई कितने करेंगे? जितने का उसने खरीदा था, 4500। ठीक है, इंटू 100। शून्य से शून्य चला गया तो आपका ये ऐसे आ जाएगा 33.1/3% निकालिएगा। ठीक है जी, खुद से कैलकुलेशन करिए। तो ये आपका आ जाएगा लाभ का परसेंटेज। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है जी, देखिए एक दुकानदार ने एक कूलर 3800 में खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य कितना है कूलर का? 3800 रुपए। 3800 रुपए में उसने खरीदा, परंतु इसे लाने और मरम्मत में 200 रुपए और खर्च करने पड़ गए। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए उसने 3800 में तो खरीदा था, लेकिन उसका अन्य खर्चे क्या है? अन्य जो खर्चा हो गया उसका, जैसे आप कोई चीज खरीदने गए, कूलर आप खरीदने गए, मान लीजिए आपने 3800 का कूलर खरीद लिया, लेकिन घर लाते लाते, है ना, उसको जिसमें लेके आए, है ना, टेम्पो वगैरह में, तो वो 200 रुपये उसने ले लिए। तो टोटल जो उसका ये 200 रुपये मान लीजिए दिए आपने। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना बैठेगा जाके? कितने में पड़ गया आपको कूलर? कितने में पड़ गया? 3800 प्लस 200। ठीक है, एबीसी में हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कूलर आपको पड़ गया 4000 रुपए में। ठीक है, जो दुकानदार था उसको टोटल कूलर पड़ा है 4000 रुपए में। यदि वह कूलर 4400 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? ठीक है, मान लेते हैं अगर वह कूलर विक्रय मूल्य यानी वैसा बोल रहा है, अधिक आप कूलर लाए 4000 में, आपने बेच दिया 4400 में, ओबियसली आपको देखिए अगर हम माइनस कैसे, तो आपको लाभ, लाभ कैसे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जितने में आपने बेचा विक्रय मूल्य और जितने में आपने खरीदा वो माइनस कर देंगे, तभी तो आपको लाभ होगा 400 रुपए का। ठीक है, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, डेली यूज में जो होती है वही है। ठीक है, कुछ इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। तो प्रतिशत, लाभ का परसेंटेज कैसे निकलेगा? जितना आपको प्रॉफिट हुआ है और जितने में आपने चीजें खरीदी थी, यानी 4000 में आपने खरीदा था, इंटू 100 कर देते तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। शून्य से शून्य चला गया, ये शून्य से एक गया, तो आपका 10% का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ओनली 10% का आपको प्रॉफिट हो गया इस कूलर में। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इस तरह से ही इस तरह के क्वेश्चनों को करिएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने ₹7 के हिसाब से 5 के भाव में नींबू खरीदता है। ठीक है, 5 नींबू खरीदता है ₹7 के भाव में। ठीक है, देखिए तथा इन्हें 1.75 यानी ₹1.75 पर नींबू के भाव से बेच देता है। देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए आप विक्रेता हैं, आपने ₹7 के हिसाब से आपने 5 नींबू खरीद लिए।
ठीक है, नींबू खरीद लिए। अब आपने उन्हें 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए चूक 5 नींबू खरीद मूल्य कितना है, 5 नींबू का खरीद मूल्य 7 रुपए के हिसाब से 5 नींबू का खरीद मूल्य। तो एक नींबू का निकाल लेंगे पहले हम। एक नींबू का कितना हो जाएगा खरीद मूल्य, कि आपने क्या किया 7 रुपए में आपने 5 नींबू खरीद लिए, तो आपको एक नींबू का कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 7 डिवाइड बाई 5, तो एक नींबू की कीमत आ जाएगी जो कि आपकी निकल के आएगी 1 रुपए 40 पैसे। ठीक है, ये है एक नींबू की खरीद क्या है, 1 रुपए 40 पैसे है। ठीक है, अब एक नींबू का आप बेच कितने में रहे हैं, एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या है, एक नींबू का विक्रय मूल्य आपका 1 रुपए 75 पैसे के हिसाब से है पर नींबू, है ना। एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए 75 पैसे, आपकी खरीद कितनी है 1 रुपए 40 पैसे की। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो लाभ कैसे निकल के आएगा, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य 1 रुपए 75 पैसे माइनस क्रय मूल्य 1 रुपए 40 पैसे, तो कितना प्रॉफिट निकल के आया 0.35, ये प्रॉफिट निकल के आया। अब लाभ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट निकल के आया, जितना क्रय मूल्य था, यानी 1 रुपए 40 पैसे इंटू 100, और ये करेंगे आप सॉल्व तो आपका निकल जाएगा 25%। सिंपल है, कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत बहुत सिंपल है, इस तरह से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी की तरह ही है, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने लाभ का रुपीस दे रखे हैं। देखिए एक आदमी ने कुछ संतरे ₹5 के भाव के 2 के भाव से खरीद लिए, मतलब 2 संतरे 5 रुपीस के हिसाब से उसने खरीद लिए। ठीक है, ₹5 में मतलब 2 संतरे खरीदे। ठीक है, तथा उन्हें ₹8 के 3 के भाव में बेच दिए। ठीक है, 3 संतरे 8 रुपए में, इस तरह से भाव में उसने बेच दिए। 2 संतरे 5 रुपए में खरीदे, 3 संतरे 8 रुपए के हिसाब से बेच दिए। इस प्रक्रिया में उसे 20 रुपए का लाभ हुआ। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए हम जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करेंगे। ₹5 के 2 संतरे खरीदे उसने, ₹5 के 2 संतरे खरीदे, तो 2 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 2 संतरों का क्रय मूल्य 5 रुपए है। ठीक है, अब एक संतरे का निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य 5/2। ठीक है, इसी प्रकार 3 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 3 संतरे का विक्रय मूल्य 8 रुपीस है, 3 संतरे 8 रुपए में, इस तरह से। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यही है एक संतरे का विक्रय मूल्य। तो एक संतरे का क्रय मूल्य आपको मिल गया, एक संतरे का विक्रय मूल्य आपको मिल गया। ठीक है, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कितना होगा उसको। ठीक है, 8/3 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस तरह से लाभ निकालेंगे। सॉरी ये 3 है, 8/3। ठीक है, इस तरह से क्रय मूल्य निकालते तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 8 16 और ये 15। ठीक है, तो आपका 1/6, तो लाभ 1/6 रुपीस हो गया। ठीक है, देखिए जब लाभ ये एक संतरे का निकल के आ रहा है ना, लाभ 1/6 है, तो संतरे खरीदे गए 1 संतरा। ठीक है, अब लाभ उसने क्या दे दिया 20, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने संतरे खरीदे गए, तो 20 रुपए के लाभ में इंटू 6 कर देंगे, इक्वल टू जाएगा आपका 120। तो ये निकल के आएगा संतरे की कीमत। ठीक है जी, संतरे की संख्या कैसे निकलेगी आपकी, की संख्या ₹1 इंटू 6/1। ठीक है, एक संतरे की कीमत ऐसे संतरे की संख्या निकल के आ जाएगी। तो संतरों की संख्या 1 रुपीस इंटू 6/1, तो 20 संतरों की संख्या
20 इंटू 6, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे 120 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है एक क्वेश्चन को, अगर आता है एग्जाम में तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक साइकिल को 2024 में बेचकर, मतलब रुपीज है ये, 2024 रुपीज में बेचकर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह 12% का लाभ कमाना चाहता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए, एक साइकिल को बेचा कितने में गया है? विक्रय मूल्य कितना है? 2024 है। तो उसको हानि कितनी हुई? 12% की हुई। तो क्रय मूल्य क्या है, कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य ऐसे निकलेगा, 2024 इजिकल टू ये विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपीज है, ठीक है। माना क्रय मूल्य कितना है? माना क्रय मूल्य इजिकल टू x, तो x 1 माइनस 12% की हानि हो गई, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, x इस 100 माइनस 12 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये आपका 8 88 आ जाएगा, 8800, और ये आपका x 2024। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 88x इजिकल टू 2024 इंटू 100। तो x का मूल्य कितना निकल के आएगा? 2024 इंटू 100 डिवाइड बाई 88, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आएगा 2300। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 2300। इतने में खरीदी, इतने में बेच दी, तो उसको ये लाभ हानि हुई थी इसको। अगर मैं 12% लाभ कमाना चाहता तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था? ठीक है, 12% लाभ के लिए तो साइकिल का विक्रय मूल्य होना चाहिए था कितने लाभ के लिए? 12% लाभ के लिए। क्रय मूल्य तुम्हारे पास है ही अब, तो 1 प्लस 12 यानी 12% का उसको लाभ कमाने के लिए। देखा, ये वाला फॉर्मूला लगाएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे जब आप प्रॉफिट की बात होगी, लाभ की बात होगी, और माइनस हमने कब किया? जब उसको हानि हुई थी। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 1 प्लस 12/100, ठीक है। तो 2300, ये आपका 112, शून्य से शून्य गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 112 गुणा 23, 112 गुणा 23 करना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा 2576। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 12% लाभ के लिए इतना होना चाहिए। सिंपल है, ये आपका आंसर आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है, इस तरह से करिएगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 संतरे रुपीस 160 में बेचकर एक महिला को 20% की हानि होती है। 45 संतरे 160 में बेचकर, ठीक है, 45 संतरे 160 रुपीस में बेचकर एक महिला को ऐसी हानि होती है। 1 मिनट, ठीक है जी। 45 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है? 45 संतरों का, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 45 संतरों का विक्रय मूल्य 160 रुपए है, ठीक है। 160 रुपए बेचे हैं उसने, विक्रय मूल्य है, और उसको हानि कितनी हुई? 20% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य इजिकल टू क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपीस है, हानि कितनी हुई? रुकिए, 160 इजिकल टू हानि हुई कितनी? 20% की। 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 100 ऐसे निकाल लेंगे। 160 इजिकल टू x मान लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स है, ठीक है जी। तो x 100 में से 20 गया, आपका 80 बचेगा, 100 हो जाएगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 160 इंटू 100 इजिकल टू 80x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 गुणा 100 गुणा 80, शून्य से शून्य गया, 8 दूनी 16, 20 गुणा 10 है ना, तो 20 गुणा 10, 20 गुणा 10, तो आपका ये 200 निकल के आ जाएगा, है ना, 200 रुपीस। तो 200 रुपीस क्या निकल के आया? आपका क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 200 रुपीस निकल के आया। विक्रय मूल्य क्या है, 160 रुपए है। ठीक है, तो उसने 100 खरीदा 200 रुपए में, बेच दिया 160 में। ठीक है, तो उसको हानि ही होगी, तो 20% की हानि होगी। तो हमने इस तरह से हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि ऐसे ये वाली टर्म विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे हमको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया है, उसे 112 में कितने संतरे बेचने चाहिए कि संपूर्ण उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, संपूर्ण रूप से 20% का लाभ हो जाए। तो रुपीस 112 में उसको कितने संतरे बेचने चाहिए, इसको 20% लाभ के लिए, उसको मतलब क्या है कि 20% लाभ के लिए उसको कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, 112 रुपीस में। ठीक है, देखिए क्या है, आपको हमको अभी लाभ कितना उसको चाहिए, लाभ चाहिए 20% का उसको लाभ चाहिए। ठीक है जी, तो 45 संतरों पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए 45 संतरों पर 25% उसको लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ना, ये पूछ रहा है आपसे। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इजिकल टू क्रय मूल्य तो पता ही हमको 200। अब लाभ कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ चाहिए, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 200 120 डिवाइड बाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य पे चले गए, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 240 रुपए में उसको बेचने चाहिए संतरे। 240 रुपए में संतरे बेचने चाहिए 20% लाभ के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 45 संतरों पर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, देखिए 240 रुपए में 45 संतरे बेचने होंगे। 240 रुपीस में 45 संतरे बेचने होंगे, बेचने होंगे। ये कितना है, 240 रुपए में 45 संतरे बेचने होंगे। ठीक है, ये 45 संतरे, क्योंकि तब उसको लाभ होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 112 रुपीस का इन्होंने बोला कि 112 रुपीस में, ठीक है, कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, 112 रुपीस में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए 240 रुपए में 45 संतरे, तो 1 रुपीस में 45 डिवाइड बाई 240 संतरे। ठीक है, अब पूछ रहा है 112 रुपीस में, तो 112 में 45 240 गुणे 112। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 21 संतरे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 240 रुपए में तो 45 संतरे बेचे होंगे। ठीक है, लेकिन बात अगर 112 रुपए की आ जाएगी तो इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, 45 एक संतरा बेचने के लिए 45 डिवाइड बाई 240 और 212 में इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश ने एक मेज 960 रुपए में खरीद कर रमन को 5% के लाभ पर बेच दिया। रमन ने मुकुल को 10% के लाभ पर बेच दिया। मुकुल द्वारा मेज के लिए दी जाने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हरीश ने एक मेज 960 रुपए में खरीद कर 5% के लाभ पर बेच दी। तो हरीश ने मेज खरीदी कितने में, खरीदी मतलब क्रय मूल्य है ये 960 रुपए, खरीद कितनी है 960 रुपए की है। ठीक है, और 5% के लाभ पर आगे उसने बेच दी, तो लाभ कितना है 5%। ठीक है, तो हरीश का विक्रय मूल्य कितना होगा, बेची कितने में मतलब, है ना, विक्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 960 रुपए, 1 प्लस 5% के लाभ पर बेच दी। प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि लाभ की बात है, माइनस और हानि हो रही होती तो माइनस लगा देते। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखिएगा। 105 डिवाइड बाई 100, शून्य से शून्य गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 2 चौक 8, 8 16। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 8, 1008 निकल के आएगा। ठीक है, 1008 निकल के आएगा। ठीक है जी, तो ये रमन का क्रय मूल्य, रमन ने किस मूल्य पे खरीद ली है। ठीक है, देखिए रमन ने इसे मुकुल को 40% के लाभ पर बेच दिया। हरीश ने एक में 960 रुपए में खरीदी और रमन को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो रमन ने इतने पे खरीद लिया, तो रमन का ये क्या है क्रय मूल्य है, हो गया। ठीक है,
रमन के लिए क्या है, एक क्रय मूल्य हो गया। वैसे ये विक्रय मूल्य है, लेकिन रमन ने तो इस मूल्य पे खरीद ली ना। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी, तो रमन का क्रय मूल्य कितना है, 1008। ये रमन का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो रमन ने मुकुल को इसमें 10% के लाभ पर बेच दी। तो इसने आगे क्या किया, मुकुल को, तो मुकुल का को बेची है 10% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 1008 एक क्रय मूल्य है, और 10% के लाभ पर तो 1 + 10 डिवाइड बाई 100 ऐसे निकाल लेंगे, तो इसका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। किसका विक्रय मूल्य निकल के आएगा, ठीक है, मुकुल को, रमन ने से मुकुल को, हाँ, मुकुल को जिस दाम पर बेची है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, मुकुल लिख देते हैं यहाँ पे, मुकुल का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए 1008 110, शून्य से शून्य चला गया। ठीक है जी, तो आपका ये कैलकुलेशन करिएगा, ये आपका आएगा 1108.80 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1108.80, तो ये निकल के आ जाएगा। ये रमन का विक्रय मूल्य हो गया, और रमन का विक्रय मूल्य हो गया ये, और ये मुकुल का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तो मुकुल द्वारा मेज के लिए दी गई राशि है, राशि कितनी है, मुकुल द्वारा मेज के लिए दी गई राशि कितनी है, इतनी दे दी मुकुल ने। ठीक है, ये रमन का विक्रय मूल्य, रमन ने बेची है 10% के लाभ पे, किसको बेची, मुकुल को बेची। तो मुकुल का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी, मुकुल द्वारा मेज के लिए दी गई राशि, मुकुल का क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। हाँ, मुकुल द्वारा दी गई राशि 1108.80 कर लेंगे। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या आता है, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, x माइनस बाई अपॉन बाई इंटू 100। हानि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, बाई माइनस एक्स बाई डिवाइड बाई बाई इंटू 100। ठीक है, ये आपका हानि का हो गया फॉर्मूला, और ये आपका लाभ का हो गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट एक्स वाई में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, या एक्स वस्तु का क्रय मूल्य बाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कैसे निकलेगा, एक्स माइनस बाई डिवाइड बाई बाई इंटू 100। ठीक है जी, तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा था, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 23, ठीक है, 23 माइनस 20 करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई आप इसका 20 कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, 20। ठीक है जी, तो x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको 20 को क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे x माइनस बाई अपॉन बाई, 23 माइनस बाई डिवाइड बाई बाई, यानी 23 माइनस 20 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 3/20, 3/20 इंटू 100, 300, आपका 15% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ हो गया, ये लाभ का परसेंटेज निकाला हमने। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को हम वैसे करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, लेकिन जस्ट ट्रिक अपना लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ही करिएगा, है ना, 1 सेकंड में सवाल, मतलब 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 375 अंकित मूल्य की एक कमीज 15 रुपीस मतलब बट्टे पर बेची गई, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टे का मतलब क्या होता है, छूट, है ना। तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य
375 रुपए था एक कमीज का, ठीक है, 15% उसको बट्टे पर बेची गई, तो अंकित मूल्य मतलब जो छूट मिली है कितनी मिली है, 15%। इस मूल्य पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी, तो वास्तविक मूल्य क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य 375 माइनस, और क्या किया है 375 पर 15% की छूट है ना, तो 375 का क्या करेंगे 15% निकाल लेंगे, तो 375 माइनस 375 और आपको इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा ये 56.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 318.75। ठीक है जी, ठीक है जी, आपसे यही पूछ रहा था वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में वास्तविक कितने रुपए में बेची गई, तो 375 रुपए अंकित मूल्य था, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, छूट माइनस कर देंगे, इतने पर इतने परसेंट की छूट मिली, यानी इतनी तो हमें छूट थी, ये जो आया वो छूट है, तो जो टोटल अंकित मूल्य था कितने परसेंट, ये इतनी छूट मिल गई, तो इतने पर बेची गई, वास्तविक मूल्य इतने पे ही बेची गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जुराबों का जोड़ा जिसका अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपीस है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपीस है, और 48 रुपए में बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपए है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपए है, और बेचा जा रहा है 48 रुपए में, तो दिए जाने वाला प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए, तो छूट कितनी दी जा रही है, ठीक है वो है, ठीक है 48, 60 रुपए की चीज है, 48 में बेची जा रही है, तो छूट कितनी दी जा रही है वो आपसे पूछ रहा है, तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, दिया जाने वाला बट्टा, साठ माइनस 48, ठीक है 60 माइनस 48, तो 12 रुपीस आ जाएगा, 12 रुपीस, 12 रुपीस की छूट दी जा रही है, अब पूछा परसेंटेज, प्रतिशत छूट कितनी है, तो जितनी छूट है प्रारंभिक मान कितना है इंटू 100, हमेशा प्रारंभिक वैल्यू रखिएगा इसके नीचे। ठीक है जी, तो ये आपका निकल जाएगा 20%, शून्य से शून्य गया, 2 छक 12 है ना, 20, 2 को गुणा 10 से करेंगे 20%, तो इट्स योर आंसर। ठीक है, कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए एक डीलर एक मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपए है, 28% बट्टे पर खरीदता है, मतलब 28% छूट पर खरीदता है, अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपए है। ठीक है, 28% की छूट पर खरीदता है, वह इसे परिवहन पर 100 रुपए खर्च करता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो मेज जितने में बेची है विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देखिए मेज का अंकित मूल्य कितना है, मेज का अंकित मूल्य है 2500 रुपए। ठीक है, 2500 रुपए है, छूट कितनी मिली है, 28% की छूट मिल गई। ठीक है, यानी 2500 पे 28% की छूट, यानी 2500 का 28% निकाल दीजिए, तो उतनी छूट यानी 700 रुपए की छूट मिल गई। ठीक है, तो मेज का खरीद मूल्य कितना हो गया, इजकल टू 2500 माइनस 700 कर लीजिए, तो छूट मिल गई, तो 1800 रुपए मेज का खरीद मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, परिवहन पर भी 100 रुपए खर्च कर दिए थे, तो वो इसमें भी 100 रुपए जोड़ लीजिए, है ना, तो टोटल खरीद कितनी की हो गई, 1900 रुपए की टोटल खरीद हो गई। ठीक है, अब उसने क्या किया, लाभ कमाने के लिए क्या किया, 15% के लाभ पर आगे ये चीज बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, आगे 15% के लाभ पर उसने बेच दी, तो खरीद कितनी है, 1900 की है। ठीक है, क्रय मूल्य 1 प्लस 15% का लाभ, यानी 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ हुआ है इसलिए प्लस लगाया है, 15/100, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, 115 डिवाइड बाई 100, शून्य से शून्य चला गया। ठीक है, 19 की गुणा 115 में करेंगे तो आपका आएगा 2185 रुपीस, तो इसका ये विक्रय मूल्य हो गया, इतने रुपए में उसने बेच दी। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे किया था हमने। एक दुकानदार अपने सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और 40% का बट्टा देता है। दुकानदार को लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दुकानदार, देखिए मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, एक्स माना क्रय मूल्य है, ठीक है जी, ठीक है, माना एक्स क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, एक दुकानदार अपने सामानों का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य एक्स ना मान के क्या माने 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50% अधिक रखता है, 100 का 50% है ना, 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपए, 100 प्लस 50, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इसको छूट देता है कितनी, 40% की छूट दे देता है, ठीक है। मान लेते हैं अंकित मूल्य पर 40% की छूट, यानी 150 रुपए पे 40 रुपए की छूट मान लीजिए, है ना, 60 रुपए की उसने दे दी छूट। अब विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपए है ना, 150 माइनस 60, ठीक है, मतलब 150 रुपए का अंकित मूल्य है और 60 रुपए की उसने दी थी छूट, तो कितना आया निकल के आपका, ये 90 रुपए में वो बेच देता है। तो हानि ही होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, बेचने का क्या है, 90 रुपए है, अंकित मूल्य कितना था, 160 रुपए था, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया हमने, अंकित मूल्य इसका 150 रुपए है और बेच रहा है वो 90 रुपए में छूट के साथ में। तो देखिए 100 रुपए क्या था, इसका क्रय मूल्य था, ठीक है, और 90 रुपए में बेच रहा है, तो 10%, 10 रुपए का उसको हानि होगी, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब 100 रुपए में वो खरीद रहा है, ठीक है, ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच दे रहा है, तो 10 रुपए की हानि ही होगी उसको, ठीक है। वैसे भी लॉजिक समझिए, 100 रुपए की कोई चीज आप खरीदेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे, 100 रुपए ज्यादा हो गए, 90 तो कम हो गए ना, 90 में बेच देंगे, तो 10% की तो आपको हानि हो गई। तो हानि का जो परसेंटेज है, हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, डिवाइड बाई 100 क्या मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, 100 से 100 गया, यानी 10% की आपको हानि हुई। तो दुकानदार को 10% की हानि हो रही है। दुकानदार क्या करता है, अपने जब मान लीजिए दुकानदार का 100 रुपए का कोई सामान उसने खरीदा है और क्रय मूल्य से 75 मतलब 50% अधिक रखता है वो अंकित मूल्य, यानी 150 रुपए रखता है, 10% की 40% की छूट देता है, 60 रुपए की छूट दे दी, तो 90 रुपए में बेच देता है चीज को, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टेबल फैन अंकित मूल्य 840 रुपए है, तो एक टेबल फैन का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपए है, 840 रुपए है, तथा यह है फुटकर विक्रेता को 25% के बट्टे पर उपलब्ध है, ठीक है। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपए है, जो फुटकर विक्रेता को ये 25% के लाभ मतलब 25% की छूट पर उसको मिलता है। 15% लाभ कमाने के लिए फुटकर विक्रेता को कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आया आप क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपए है। व्यापारिक छूट कितनी है, मतलब बट्टे की दर, यानी छूट का परसेंटेज कितना है, छूट का परसेंटेज है आपका 25% की छूट पर उसको उपलब्ध रहता है ये, यानी 840 रुपए पर 840 रुपए इंटू 25% की छूट पर उसको उपलब्ध है। एक शून्य से शून्य गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना, 5 दूनी 10 का 0, 5 चौ 20 और 21, 210 रुपए, है ना, 210 रुपए का उसको ये मिल जाता है टेबल फैन बट्टे के बाद, मतलब इसको परसेंटेज मिल गया इतना छूट, है ना, परसेंटेज मतलब
25% छूट मिली, यानी 210 रुपए की छूट मिल गई, तो उसको टेबल फैन का मूल्य क्या होगा बट्टे के बाद, है ना, मतलब छूट के बाद टेबल फैन का मूल्य कितना हो जाएगा, 840 माइनस 210, यानी 630 रुपए, 630 रुपए में मिल जा रहा है। ठीक है जी। अब 15% लाभ कमाने के लिए विक्रेता को कितने रुपए में बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना होगा, 630 तो आपको पता है क्रय मूल्य है। अब आपको बोल मतलब 15% का लाभ, 1 प्लस 15% का लाभ, यानी 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य आपको पता है 15% लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचना होगा, तो 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ठीक है जी। 630, 115, 100, शून्य से शून्य चला गया। ठीक है जी। तो ए 63, 115 और ये 10। ठीक है, कैलकुलेशन करिए तो आपका ये निकल के आ जाएगा 630, 100, आपका यहाँ निकल के आ जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो आएगा आपका 724.50। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 724.50, कैलकुलेशन करके देखिएगा 724.50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।